Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video and last video of chapter number 2 basic accounting terminology डिस्काउंट एंड इट्स टाइप्स। आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्काउंट मीन क्या होता है? एनी रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। जब भी मार्केट में कोई चीज परचेज करने जाते हैं, सपोज करिए आपने 300 की एक बुक परचेज की और 10% डिस्काउंट पे, कितने परसेंट? 10% पे। 300 का 10% कितना हुआ? 30। कितने में बुक्स देगा हमको? 270 में। तो ये 30 का जो रुपीज का रिडक्शन है कॉल्ड एज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है? कह रहा है कि एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। जब हम कोई गुड्स खरीदने जाते हैं उसके प्राइस में किसी भी टाइप का जो रिडक्शन होता है बाय द बिजनेस एंटिटी, किसके थ्रू? बिजनेस एंटिटी के थ्रू टू इट्स कस्टमर। बिजनेसमैन अपने कस्टमर को ड्यूरिंग टू बाइंग द गुड्स के जो प्राइस में किसी भी टाइप का रिडक्शन प्रोवाइड करता कॉल्ड एज डिस्काउंट। मार्केट से कोई चीज खरीदते 150 रुपए, मार्केट वाला बिजनेसमैन कम कर देता कॉल्ड एज डिस्काउंट। ठीक है ना? तो डिस्काउंट क्या होता है? ये टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ डिस्काउंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सबसे पहले समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट when dealer of goods is allowed reduction on the list price called trade discount। डीलर अपने कस्टमर को जितना भी रिडक्शन प्रोवाइड करता है लिस्ट प्राइस पर, किस पे? लिस्ट प्राइस, यानी जो टोटल होगा। लिस्ट प्राइस का मतलब टोटल ऑफ द परचेज। जितना भी टोटल गुड्स परचेज किया उसके लिस्ट प्राइस पर जो रिडक्शन दिया जाता है कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। सपोज दैट हमने 10 बुक्स परचेज की, एक बुक की वैल्यू 400 है, तो 4000 टोटल हो जाएगा। 4000 का 10% 40 रुपीज, 400 सॉरी 4000 का 10% 400 जो डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा टोटल पे कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। तो व्हेन डीलर ऑफ गुड्स इज अलाउड रिडक्शन ऑन द लिस्ट प्राइस कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के पीछे ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो बिहाइंड सेल्स टर्नओवर। कस्टमर को, अगर कोई बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड करता है तो वो अपने अदर रिलेटिव से बताएगा, वो लोग को चीज सस्ता पड़ेगी तो लोग उस दुकानदार के पास खरीदने आएंगे। तो क्या होगा? सेल्स इंक्रीज होता है। सेल्स को प्रमोट करने के लिए होता है ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सेल्स टर्नओवर। इससे क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करने से सेल्स इंक्रीज होती है। जर्नल एंट्री, जब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इज नॉट मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और ना ही ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। लिस्ट प्राइस से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है, अलग से इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कैश डिस्काउंट की। तो व्हेन द क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर और भी कोई हो सकता है, गिवन सम रिडक्शन टू डेटर्स, अपने कस्टमर को रिडक्शन देता है टू प्रॉम्प्ट पेमेंट, पेमेंट जल्दी कर दे। हमारा किसी के पास पैसा उधार पड़ा, हमने कहा भैया इतना कम करके दे दो, शायद हमारा पेमेंट कर दे। तो कैश डिस्काउंट किस चीज को प्रमोट करता है? प्रॉम्प्ट करता है पेमेंट को। तो कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट क्विकली। सामने वाले को, आप डेटर्स को अगर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे तो आपका पेमेंट जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है जर्नल एंट्रीज मेड फॉर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री पास की जाती है और कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। थैंक यू।